लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपनी सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। राहुल गांधी के लोकसभा सीट का चुनाव करना भी कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। अंततः उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि रायबरेली ही क्यों, अमेठी क्यों नहीं? अमेठी जहां से राहुल पहले भी सांसद रह चुके हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने कई बार उन्हें खुली चुनौती दी है, लेकिन राहुल गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार ना करते हुए अमेठी से भाग खड़े हुए और रायबरेली का रास्ता पकड़ लिया है। हैरानी तो तब होती है जब राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे का सीट चुनाव कांग्रेस के लिए इतना पेचीदा बन जाता है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति कितनी नाजुक है और उनके शीर्ष नेताओं की हालत कितनी खस्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे रायबरेली और अमेठी सीट से जुड़े तमाम उठापटक और हाई वोल्टेज ड्रामे की। स्मृति ईरानी से डरे राहुल गांधी, अमेठी छोड़ भागे रायबरेली। नामांकन से ठीक पहले हुई उम्मीदवारी की घोषणा। किशोरी लाल शर्मा को बनाया अमेठी से प्रत्याशी। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों जगहों पर 3 मई 2024 को नामांकन की आखिरी तिथि है। ऐसे में ठीक नामांकन से पहले कांग्रेस द्वारा जारी की गई सूची में राहुल गांधी के नाम का रायबरेली से ऐलान किया गया है। इससे पहले उनके अमेठी से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। अमेठी से वह 2019 तक सांसद थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राहुल ने केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा, जहां से उन्हें जीत हासिल हुई थी। राहुल गांधी ने इस बार अमेठी सीट से सांसद स्मृति ईरानी से मुकाबला ना करने का निर्णय लिया है। रायबरेली से अब तक सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन वह हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा चली गई थी। इसके बाद यह सीट खाली हो गई। पहले रायबरेली से प्रियंका गांधी को लोकसभा लड़ाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब राहुल गांधी भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से मुकाबला करेंगे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में भी सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। हालांकि इस बार मुकाबला मां के साथ नहीं बल्कि बेटे के साथ होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुकाबला करेंगे। बताया जा रहा है कि किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के पुराने सहयोगी रहे हैं और राजीव गांधी के समय से अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते आए हैं। किशोरी लाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और उनकी गांधी परिवार के प्रति निष्ठा को देखकर ही उन्हें अमेठी से उतारा गया है। यहां गांधी परिवार के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी देखते हैं। इसके अलावा वह पंजाब कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं। लंबे समय से कांग्रेस और उसके चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े रहे किशोरी लाल शर्मा के सामने गांधी परिवार का खोया गढ़ वापस पाने की चुनौती होगी। किशोरी लाल को अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके साथ हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। वह अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में हमेशा मन प्राण से लगे रहे। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि केएल शर्मा 1999 से ही अमेठी के गली गली गांव-गांव को जानते हैं। उनकी निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। किशोरी लाल शर्मा के सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मजबूत चुनौती है। वहीं 2019 के चुनावी नतीजों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार 3 बार के सांसद राहुल गांधी चौथी बार अमेठी सीट से मैदान में थे। राहुल के सामने बीजेपी ने 2014 चुनाव में दूसरे नंबर पर रही स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया था। स्मृति ईरानी को तब 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी 4,13,394 वोट हासिल कर सके थे। स्मृति ईरानी ने
अमेठी के कांग्रेसी दुर्ग में कमल खिला दिया था। इस बार फिर से बीजेपी ने अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को ही टिकट दिया है। कांग्रेस अपना खोया गढ़ वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं स्मृति ईरानी भी लगातार दूसरी जीत की तलाश में है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करीब 34% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं। मुस्लिम वर्ग की संख्या 20%, दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब 26% है। अनुमानों के मुताबिक यहां करीब 8% ब्राह्मण, करीब 12% राजपूत मतदाता होने के अनुमान है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे थे और इस महागठबंधन ने अमेठी सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार बसपा के चुनाव में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा से सियासी पारा और भी गर्म हो गया है। भले ही राहुल अमेठी से चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन रायबरेली से भी चुनौतियां कम नहीं हैं। दिनेश प्रताप सिंह से मुकाबला आसान नहीं होने वाला है, तो दूसरी तरफ मां के चुनावी सीट पर जीत का परचम लहराना भी राहुल के कंधे पर होगा। 2019 में सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर देने वाले दिनेश प्रताप सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। दिनेश प्रताप सिंह अभी एमएलसी हैं और योगी सरकार में मंत्री भी। 6 साल पहले तक दिनेश प्रताप सिंह गांधी परिवार के बहुत खास लोगों में शामिल होते थे। 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस नेता जिस तरह सस्पेंस बनाए हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह के नाम का ऐलान तो कर दिया है, पर क्या वो बीजेपी की मंशा को पूरा कर सकेंगे? भारतीय जनता पार्टी रायबरेली को जीतने के लिए अमेठी मॉड्यूल पर काम कर रही है। जिस तरह 2014 में स्मृति ईरानी हारने के बाद भी लगातार अमेठी में लगी रही और फाइनली 2019 में राहुल से इस संसदीय सीट को छीन लिया, बिल्कुल उसी तर्ज पर रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह भी काम कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 में सोनिया गांधी को जोरदार टक्कर दी थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 72.2% वोट मिला था, जो 2014 में गिरकर 63.8% हो गया। 2019 में दिनेश प्रताप सिंह के प्रत्याशी बनने के बाद सोनिया गांधी को 55.8% वोट ही मिले थे। 2014 में जहां बीजेपी को करीब 21.1% वोट मिला था, तो दिनेश प्रताप के आने के बाद 2019 में 38.7% वोट तक पहुंच गया था। उसके बाद बीजेपी ने एमएलसी बनाकर उन्हें विधानसभा में भेज दिया और योगी सरकार में मंत्री पद दे दिया। यह सब इसी राजनीति के तहत किया गया कि वो लगातार 5 साल जनता के बीच रहे और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करे। जिस तरह अमेठी में चुनाव हारने के बाद भी 5 साल तक अमेठी की जनता के साथ स्मृति ईरानी ने समय गुजारा, दिनेश प्रताप सिंह स्थानीय स्तर पर बहुत मजबूत हैं और रायबरेली के चप्पे की समझ रखते हैं। यही कारण था कि वो सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे। गांधी परिवार उनकी सलाह पर ही काम किया करता था। दिनेश प्रताप सिंह 5 भाई हैं, जिसमें से 3 राजनीति में सक्रिय हैं। उनके भाई राकेश सिंह भी 2017 में हरचंदपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वहीं एक और भाई अवधेश सिंह रायबरेली जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। रायबरेली लोकसभा चुनाव क्षेत्र से दिनेश प्रताप सिंह के आने के बाद जातियों का संतुलन बीजेपी के फेवर में है। एक अनुमान के मुताबिक यहां ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9% के करीब हैं। पश्चिमी यूपी में इस बीच लगातार बीजेपी से ठाकुरों के नाराज होने की खबरें आ रही थी। पहले 2 चरणों के चुनाव में यह स्पष्ट रूप से देखा गया। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को टिकट देकर एक तीर से 2 शिकार किया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उत्तर प्रदेश के ठाकुरों का वोट बीजेपी को ही जाता रहा है, पर इस बार पार्टी थोड़ी आशंकित है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण नेता मनोज पांडे के बीजेपी के पाले में आने से ब्राह्मण वोट के बिखरने की भी चिंता रही है। 6% लोड और 4% कुर्मी अब बीजेपी के कोर वोटर्स हैं। 23% अन्य वोटरों में कायस्थ, बनिया और कुछ अति पिछड़ी जातियां हैं जो बीजेपी को वोट देती हैं। अब ये जातिगत समीकरण जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होता है, ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।